नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। विक्रमगंज तेंदुनी की एक बेटी लेफ्टिनेंट बनी है और सेना के इस अधिकारी को सैल्यूट करने के लिए इनके पिता गया पहुंचे और बेटी को सैल्यूट किया। बाप भी सेना में ऑफिसर ही हैं, लेकिन इनसे जूनियर हैं। वायुसेना में जूनियर वारंट ऑफिसर संतोष कुमार की बेटी अंजलि प्रिया अब एसएसबी के लेफ्टिनेंट बन गई हैं और लेफ्टिनेंट बनने के बाद इनके परिवार में खुशियों का एक सैलाब सा आ गया है। सभी बहुत खुश हैं और माता पिता की खुशी आप देख सकते हैं। बेटी की सफलता के बाद बेटी की नानी और दादी ने भी इन्हें खुश होने का मौका दिया और खुशियों को अपने साथ साझा करने का मौका दिया। इस खुशी में भोजपुरिया दस्तक भी बेटी को सम्मानित करने और बेटी को का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पहुंचा। कल तक अंजलि प्रिया ये इंजीनियर थी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार कैसी थी, लेकिन अब ये लेफ्टिनेंट बनने के बाद इनका बाल, इनका स्टाइल किस प्रकार चेंज हो गया है, सब कुछ हम आपको दिखाते हैं। तो आइए भोजपुरिया दस्तक के साथ लेफ्टिनेंट अंजलि प्रिया के घर। अंजलि प्रिया ने भोजपुरिया दस्तक की टीम का स्वागत किया। देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे में उनके पिताजी जूनियर वारंट ऑफिसर संतोष कुमार है। ये मेरे साथ अंजलि की तस्वीर है और ये है उनका घर, जो तेंदुनी गांव में उनका घर है, पैतृक घर यही वही है और यहीं पर उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हम कर रहे हैं। सुनिए भोजपुरिया दस्तक के साथ हुई बातचीत के अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक और हम अभी मौजूद हैं एक खास परिवार के पास। ये परिवार जिन्होंने पूरे जिला को गौरवान्वित करने का मौका दिया और इस घर की ये बेटी जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं, एक लेफ्टिनेंट बनी है और लेफ्टिनेंट बनने के बाद अपने गांव विक्रमगंज के तेंदुनी गांव पहुंची हैं, जहां पर इनके परिवार ने इनका भव्य स्वागत किया। पूरा परिवार कितना खुश है, आप देख सकते हैं कि माता पिता भी बगल में बैठ करके इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। और मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैं भागे भागे यहाँ तक आया, परिवार से बातचीत करते हैं। पूरा परिवार कितना खुश है। आइए पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो बेटी लेफ्टिनेंट बनी है। आपका बहुत अभिनंदन है विक्रमगंज की धरती पर अंजलि प्रिया। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये अचीवमेंट पाके, जब आप इस एक तरह से आप वर्दी पहन चुकी हैं, भले अभी आप सादे ड्रेस में है लेकिन वर्दीधारी तो बन चुकी है, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने गांव आके एज लेफ्टिनेंट अंजलि प्रिया, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में ये मेरे बाबा का सपना था। राजेंद्र सिंह, मेरी दादी, मेरे नाना जी, मेरी नानी, इन सब के सपने को सच होता देख के आज मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जहाँ मैंने ये सपने देखना शुरू किया कि बड़े होके मुझे फ़ौज में अफसर बनना है, आज फाइनली मैं वो बन के अपने गाँव वापस आई हूँ। अच्छा, फौज में ही अफसर बनना क्यों? क्योंकि मेरे पापा JWO संतोष कुमार इंडियन एयरफोर्स में सर्विंग हैं और हम बचपन से ही उनके साथ रहे। जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग आई वहाँ वहाँ गए। बचपन से ही मैंने फ़ौज का एक पीसफुल एनवायरनमेंट देखा, मैंने उन लोगों का डेडिकेशन देखा टुवर्ड्स सर्विंग द नेशन और वो लाइफ ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। मुझे तब से ही था कि बड़े होके मुझे फ़ौज में अफसर बनना है और मेरे पापा ही मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे। तो अब तो आपके पापा भी आप पर बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। और सबसे पहले इसकी जानकारी आपने किसको दिया? जब आपको ज्वाइनिंग लेटर आया था फर्स्ट बार, तो फर्स्ट जानकारी आपने किसे दी? मेरी मम्मी को तो ये पता था जब मैं रेकमेंड हो गई थी। ये न्यूज़ सिर्फ मेरी मम्मी को पता था, पर मेरे पापा के लिए एक ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। हर बार मैं जाती थी, कभी स्क्रीन आउट हो जाती थी, कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो जाती थी और जब एक बार रेकमेंड भी हुई थी तो मैं मेरिट आउट हो गई थी, क्योंकि उसमें सिर्फ 6 वैकेंसीज़ थी और मेरी 30वीं रैंक थी। तब मैंने देखा, मेरे पापा को बहुत बुरा लगा कि इतने आगे तक पहुंच के भी मैं एकेडमी नहीं ज्वाइन कर पाई। फिर मैंने सोचा कि अगली बार जब मैं जाऊंगी तो मैं अपने पापा को नहीं बताऊंगी, उनको सीधे एक गुड न्यूज़ दूंगी जब मैं एकेडमी ज्वाइन करूंगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब मैं 18 दिसंबर 2023 को रेकमेंड हुई, मैंने अपनी मम्मी को इन्फॉर्म किया और मैंने ये चीज़ अपने पापा से अभी बताया नहीं था। फिर 20 मार्च 2024 के आसपास मेरा जॉइनिंग लेटर आया। तब मेरे पापा बाहर गए हुए थे और जैसे ही वो आए मैंने उनको कहा, पापा
मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया है, आई एम गोइंग टू जॉइन इंडियन आर्मी। तो पहले तो वो बहुत सरप्राइज हुए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि इतने महीने से कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बोल रहे सच में कि तुमने तो कभी बताया ही नहीं। मैंने कहा पापा यही तो सरप्राइज था। तो फिर मेरे पापा के लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट था कि मैं एकेडमी ज्वाइन कर रही थी और 28 मार्च 2024 को मैंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन किया। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है, कहाँ तक मतलब पढ़ाई हुई? मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है फ्रॉम माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर। और मेरा 12 लाख का पैकेज भी था, मैं जॉब भी कर रही थी। पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर वही चीज़ थी, क्योंकि जो ड्रीम देखा है उसे तो सच करना ही था। मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी, अच्छी जॉब थी, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं था कहीं, क्योंकि मैं अपने ड्रीम जॉब से अभी भी दूर थी। पर आज जब मुझे मेरी ड्रीम जॉब जो कि फ़ौज में अफसर बनने का था वो पूरा कर लिया है, तो आज मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होता है। प्रिया, आप कंप्यूटर साइंस की चुकी हैं, तो आपको तो माउस पे खेलना पसंद, तो ये बंदूक से खेलने वाला जॉब क्यों ले लिया? क्योंकि ये जॉब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आर्मी आपको एडवेंचरस लाइफ ऑफर करती है जिसमें आप कभी बोर नहीं हो सकते। हर दिन आपके पास कई चुनौतियाँ आती हैं और हमें ट्रेनिंग इस चीज़ की दी जाती है कि हर ऐसी चुनौती जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, आप उससे कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे डील करेंगे। तो ये ज़िंदगी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो इसलिए मुझे अब बंदूक से खेलना ज़्यादा पसंद है। अंजलि की मम्मी बगल में हैं और अंजलि ने जैसा बताया कि सब कुछ ये माँ से ही शेयर करती थी। तो फर्स्ट में जब बेटी ने आपको बताया कि मैं एसएसपी के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ, तब उस समय आपकी स्थिति क्या थी? सबसे पहले जब इसने बताया तो मुझे विश्वास था कि ये जीत के ही आएगी और वहाँ पर अपना झंडा गाड़ के आएगी। तो मुझे पहले से इसके बारे में पता था कि बहुत ही मेहनती लड़की है और जो ठान लेती है वो कर लेती है। तो मुझे इसके ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। आप पहले से इसके फ्यूचर को लेकर क्लियर थी? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी इसके मेहनत को देख लगता है कि जो इसको चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि मैं अपने बोलते हैं ना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो हम बोलते हैं वो सच होता है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि अपने विश्वास पर जो आपका सपना है ना, तो उस पर अड़े रहो। वो सपने एक ना एक दिन पूरे जरूर होते हैं। तो आप बच्चों को मतलब देखभाल करती थी, पढ़ाती थी, तो अन्य हाउस मदर्स की तरह टीवी सीरियल वगैरह नहीं देखती थी? नहीं, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ जो भी मेरा जो शौक है वो सारे मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है। बगल में बैठे हैं अंजलि के पिताजी संतोष कुमार जी, जो वायु सैनिक हैं और इसमें एक अधिकारी हैं। तो तेंदुनी गांव के रहने वाले हैं। हम अभी इनके गांव में, इनके घर पे ही मौजूद हैं। और तेंदुनी गांव एक समृद्ध गांव है, विक्रमगंज का एक चर्चित गांव है और इनका पूरा परिवार भी काफ़ी चर्चित रहा है। तो इस घर में एक बेटी ने इतना बड़ा नाम किया जिसने पूरे जिले को गौरवान्वित किया। तेंदुनी और विक्रमगंज की तो छोड़िए, आप भी एक ऑफिसर ही हैं, सेना में ही हैं। तो बेटी अब आपसे, अब तो आपको बेटी को सैल्यूट करना पड़ेगा। किया हूँ मैं। अच्छा, जब इसकी पासिंग आउट जो है हो रहा था, तो चूँकि ये हमसे रैंक में ऊपर है, तो हमने इसको फर्स्ट सैल्यूट दिया था और प्राउड फील कर रहा था मैं कि यस, हमारा बच्चा जो है हमसे भी ऊपर गया है। और ये हर बाप की एक ये होती है, ख्वाहिश होती है, एक ये सपना होता है। और हम लोगों के टाइम में हम लोगों के ये ड्रीम के बारे में कोई था नहीं बताने वाला। लेकिन हम जब एयरफोर्स में आए और जब हमने अच्छे ये बुक्स पढ़े और अच्छे लोगों के हम जब आए संपर्क में, तो उनसे मैंने यही सीखा कि आपका जो है सपना बहुत ऊंचा होना चाहिए। और यही चीज़ हम अपने बच्चे को धीरे धीरे छोटे थे तभी से ही, क्या बनोगे बड़ा हो करके, तो बच्चे बोलते थे पापा मैं पायलट बनूंगा,
कोई बोलता था मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। तो वहीं से इनको धीरे धीरे हम इनको फिर ये पूछते थे कि इसके लिए ना बेटा आपको खूब पढ़ना पड़ेगा, अच्छी रनिंग करनी पड़ेगी और क्लास में टॉप करना पड़ेगा। तो बोलते थे ठीक है पापा, हम ऐसा करेंगे। तो इनके अंदर में सेल्फ एस्टीम्ड आया। ये जाते थे और अपने कंपटीशन में ये हर बार आते थे जीत करके, और इनके अंदर में हमें वही लगा कि अगर कोई इनका सही गाइडलाइंस अगर ये अपने बच्चों को दे तो उनका बच्चा एक अच्छे मुकाम पे जा सकता है और बिग ड्रीम जो है उसके पास आ सकती है अगर वो उस पर लगातार काम करता रहे, स्लो एंड स्टडी। तो ये तो सभी जितने भी खुशखबरियाँ थी, जितने भी रिजल्ट थे, वो तो आपसे छुपाया जा रहा था। छुपाया इसलिए जा रहा था कि इसने एसएसबी में काफ़ी बारी गई है और ये 5th डे आउट हो गई थी। तो एक पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है कि इतना जो है टैलेंट होते हुए अगर ऐसा बच्चा उसमें अब किस कारण से ये आउट हो जाता था, ये आज तक लोगों को नहीं मालूम चलता है। तो उनको जो चीज़ चाहिए, हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें वो नहीं हो जो उनको चाहिए था। फिर धीरे धीरे इसने अपने से एक्सपीरियंस किया और हर बार से इसने कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें सीखी और वो गलती फिर अगले वाले में नहीं होता था। और सबसे अच्छी बात थी कि इसकी लास्ट चांस थी, और लास्ट चांस में आदमी जब हो जाता है सक्सेसफुल तो एक बहुत बड़ी होती है जीत। माता पिता के साथ ये पल बड़ी खूबसूरत हैं और ये पल एक मेमोरीज हैं जो याद में रहेंगे हमेशा। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ, और ये तीनों ही बेटी है। तीनों ही बेटियां हैं मेरी। और मैं बहुत प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मेरी 3 बेटियां हैं। ये बड़ी वाली हैं? ये बड़ी है। एक सेकंड बेटी भी मेरी वो गई है एयरफोर्स की एसएसबी के लिए, और उनका भी आप एक दिन इंटरव्यू लेने आएंगे। और चलिए, मेरी जो मुझे खुशी होगी। तो गांव में तो अक्सर लोग इस बात को लेकर ताना देते होंगे कि आपके पास बेटे नहीं हैं, आपकी 3 बेटियां हैं। तो अब तो बेटियां इतनी बड़ी ऑफिसर हो गई कि कोई बेटा और बेटी में अब तो बड़ा संकोच में होता होगा। हाँ, जो लोग ये मानते हैं ना कि बेटियां हैं, अगर वो भेदभाव छोड़ दें ना तो बेटियां बेटों से कम नहीं है। वो भी आपको एक अच्छा प्राउड फील करा सकती है, अच्छा फील करा सकती है। और अपने बेटियों पर भरोसा रखिए कि आज देखिए इंदिरा गांधी भी किसी की बेटी थी, कल्पना चावला भी बेटी है, सुनीता विलियम्स भी बेटी है। तो आज देखिए बेटियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मुझे अपनी बेटियों पर बहुत प्राउड फील होता है। बेटी नाज है। एक इंजीनियर अंजलि प्रिया और एक लेफ्टिनेंट अंजलि प्रिया में क्या अंतर है? एक इंजीनियर अंजलि प्रिया जो थी वो फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी। कई बार जब मैं अपना काम करती थी, वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो कभी कभार वॉक कर लेती थी, जॉग कर लेती थी, और जब देखती थी कि वज़न थोड़ा बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत मोबाइल से एक्सरसाइज देख के कर लेती थी। पर मुझे कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं आता था एक्सरसाइज करने में। पर आज जब मैं फ़ौज का एक पार्ट बन चुकी हूँ, आर्मी का एक पार्ट बन चुकी हूँ और अपनी इतने महीने की ट्रेनिंग करके आई हूँ, तो अब मैं बिना दौड़े बिना एक्सरसाइज के नहीं रह सकती। आज वो चीज़ मैं एंजॉय करके करती हूँ। एक और अंतर है कि पहले मैं इतनी इमोशनली स्ट्रांग नहीं थी। कोई भी कठिनाई आती थी तो मैं बहुत डाउन हो जाती थी और बहुत सोचती थी उसके बारे में। पर अब ये ट्रेनिंग हमें इतना सुधार देती है, इतना इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग बना देती है कि अब मेरे सामने कोई भी चुनौती आए मैं उसका डट के सामना कर सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आ गया अब मेरे। अन्य लड़कियों की तरह रोती है कि नहीं आप? पहले बेशक मैं रोया करती थी, अपनी मम्मी के पास जाती थी, बोलती थी काम का बहुत प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें होती थी।
पर ट्रेनिंग में भी मैं रोई हूँ जब मुझसे चीज़ें नहीं हो पा रही थी, मैं फेल हो जा रही थी, क्योंकि मैं जब आई थी तब मैं इतनी फिजिकली फिट नहीं थी। बहुत दर्द होता था जब मैं एक्सरसाइज करती थी, मेरे हाथ पैर सुन पड़ जाते थे राइफल पकड़ पकड़ के, ड्रिल कर कर के। पर मैंने देखा कि जब आप कोई चीज़ ठान लेते हो, जब आपको वही चीज़ दिखती है तो आप रोना भूल जाते हो। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं नहीं रोऊंगी, अब वो खुशी के आंसू ज़रूर रोऊंगी जो मेरी सक्सेस के बाद मुझे मिलेगा। और इसी डिटर्मिनेशन बोल लीजिए, डेडिकेशन बोल लीजिए, और मेरी ट्रेनिंग जहाँ मेरे को पीटी उस्ताद, ड्रिल उस्ताद और सारे इंस्ट्रक्टर्स हमें इतना, वो कहते हैं ना कि हीरे को चमका दिया जाता है, वैसे ही हमें चमका देते हैं ताकि कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में हम कभी घबराते नहीं हैं, हमेशा कॉन्फिडेंटली उसको टैकल करते हैं। अंजलि अब कभी रोएगी नहीं? बिल्कुल नहीं। बगल में मौजूद हैं प्रिया की दादी जी, हम इनसे भी बात करेंगे। अब फ्रेम में आ गई हैं प्रिया की दादी जी। तो दादी जी, अब आपकी जो पोती है वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गई है। हम लोग सुनते थे कि सेना में बहुत बड़ा अधिकारी है, अब तो आपकी अपनी पोती बन गई है। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ पोती आपको मानती है? हाँ हाँ मानते हैं। दादी के साथ बैठ के कैसा लगा अंजलि? मुझे दादी के साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये दादी, ये ना मेरे सारे बड़े लोगों का आशीर्वाद है कि आज अंजलि प्रिया लेफ्टिनेंट अंजलि प्रिया बन पाई है। आज यहाँ पे मेरे बाबा राजेंद्र सिंह, मेरे नाना जी वो भी गुजर गए, वो थे कामेश्वर प्रसाद सिंह। ये लोग हमेशा बोला करते थे कि बेटा मेहनत सब कोई करता है, पर सुनी उसकी जाती है जो एक बड़ा आदमी बनता है। और ये चीज़ें मेरे दिमाग में बचपन से थी। तो ये लोग हमेशा बोलते थे कि बनो तो एक बड़ा आदमी बनो, और उनके नज़र में खासकर जो मेरे नाना जी थे कामेश्वर प्रसाद सिंह, वो यही कहते थे कि अफसर बनो। तो वो गुजर गए, लेकिन मुझे लगता है ये उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं। वो सब ऊपर से मुझे गाइड कर रहे हैं ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार तरक्की करता रहे। तो मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि बड़े लोगों का आशीर्वाद ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को हार्दिक बधाई और होली की विशेष शुभकामनाएं। आप होली पर आई हैं और ये खुशी का माहौल है, तो मिलजुल कर पूरा परिवार खुशियों को सेलिब्रेट करें। भोजपुरिया दस्तक की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन।